अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है आसिफ और आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ टीचिफा इस्लामिक एकेडमी में। चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ लेंगे और इस वीडियो को अच्छे से अगर देखते हैं तो बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है इंशाल्लाह। मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स को लेकर आया हूँ जो आपको ध्यान से पढ़ना और सुनना है। ठीक है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एक बार रीड कर लेना, तुम्हें जो भी पॉइंट जो भी राइटर के बारे में मैं बताने वाला हूँ उसको ज़रूर अच्छे से देख लेना एक दफ़ा। और इतना तो तुम्हें अंदाज़ा हो ही जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि तुम राइटर के बारे में अगर आता भी है तो एक एक पेज ज़रूर लिख दोगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ अबाउट कंटेंट क्या होने वाला है। ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। इस्माइल मिर्ठी के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम और तशरीह पढ़ेंगे, उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। तो इस्माइल मिर्ठी के बारे में पहले जान लेते हैं। इनका जो असल नाम था मोहम्मद इस्माइल था। इनका पैदाइश 1844 ईस्वी में हुआ। इस्माइल मिरेठी की पैदाइश मेरठ, मिरेठी इनको इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो पैदाइश थी वो मेरठ में हुई थी, इसलिए इनको मिरेठी कहा जाता है। शेख पीर बख्श के घर में इनकी पैदाइश हुई थी। इस्माइल मिरेठी की पैदाइश नवंबर 12 1844 ईस्वी में हुई थी। इस्माइल मिरेठी का असल नाम मोहम्मद इस्माइल है। इनका जो असल नाम था वो मोहम्मद इस्माइल है। इस्माइल मिरेठी की सबसे पहली जो पढ़ाई शुरू हुई थी वो घर से ही हुई थी। फिर उसके बाद इन्होंने मदरसा ज्वाइन किया था। ठीक है, वहाँ पे इनके जो उस्ताद थे मिर्ज़ा रहीम बेग थे। इस्माइल मिरेठी ने इनसे अरबी और फ़ारसी और अंग्रेज़ी वाकफ़ियत हासिल की थी वहीं से। उसके बाद ये वहाँ से पढ़ने के बाद उर्दू और फ़ारसी में उस्ताद की हैसियत से इन्होंने बच्चों की नफ्सियात, शौक़ और दिलचस्पी, पसंदीदा और नापसंद का ख़याल ख़याल रखा और इन्होंने जायज़ा लिया। ठीक है, कि बच्चे को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है, इन्होंने वहाँ से जायज़ा लिया। इन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी और उर्दू की दरसी किताबें बनाई। ठीक है, यह किताबें हर ज़बान में मकबूल हुई और आज भी शौक़ से पढ़ी जाती है। ये जितनी भी इन्होंने किताबें लिखी वो आज भी शौक़ से पढ़ी जाती है। उर्दू की जो भी इन्होंने किताबें लिखी है। इस्माइल मिरेठी ने इन किताबों में आसान और लयीस ज़बान इस्तेमाल किए हैं। छोटी छोटी बातों से बड़ी नजायज नतायज पैदा करना इस्माइल मिरेठी का ख़ास अंदाज़ा है। ख़ास अंदाज़ है। बिलाशुबा वो आज भी बच्चों के लिए ख़ास पसंदीदा और अहम अदीब हैं। वो आज भी बच्चों के लिए उतना ही अजीज़ है जितना उस ज़माने में हुआ करते थे। ठीक है, अब आते हैं हमद। हमद किसे कहते हैं उसको बारे में आज पढ़ लेते हैं। हमद उसे कहते हैं जिसमें खुदा ताला या फिर अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है, उसे हम हमद कहते हैं। ठीक है, इस बुक में आपके जो हम दिए गए हम उसके बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे, फिर उसका तशरीह करेंगे। ठीक है, तो पहले हम हमद पढ़ लेते हैं। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मी बनाई, क्या आसमां बनाया। मिट्टी से बेले बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिल्लत इनको जवां बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबां बनाया। माशाल्लाह। यह प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वाह बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमते मुयस्सर, इन नेमतों को तुझको कदरदां बनाया। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, यह कारखाना तूने कब रायगा बनाया। ठीक है, ये हुआ आपका जो शायर है ना, इस्माइल मिरेठी ने, उन्होंने ये हमद लिखा हुआ था। अब इसके बारे में हम तशरीह पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो तशरीह हम पढ़ेंगे वो बता देता हूँ। तारीफ़ इस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मी बनाई, क्या आसमां बनाया। इसका तशरीह है। शायर कह रहा है इस्माइल मिरेठी कहते हैं कि हमें खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए जिसने यह आसमां बनाए और तमाम मखलूक को आबाद होने के लिए ज़मी बनाई, और इस आसमान को कोई नहीं बना सकता। बेशक अल्लाह ही है जो इन आसमान को बना सकता है और इस सारे जहां का वो खालिक व मालिक है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं। उसके बाद क्या है, कैसी ज़मी बनाई और क्या आसमां बनाया। ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद है मिट्टी से बेले बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खिल्लत इनको जमा बनाया। तो उसके इसका तशरीह ये होगा, मिट्टी से कैसे कैसे खुशनुमा पेड़ पौधे उगाए और इन्हें हरा भरा पत्ते, हरे भरे पत्ते, यानी कि सब्ज खिल्लत का मतलब होता है हरा भरा, से इस तरह सजाया कि वह जवान नजर आए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इसको ऐसे सजाया है कि देखने वाले को, अगर कोई एक दफ़ा कोई चीज़ को देखता है तो उसको माशाल्लाह कहता ही है। यानी कि इस तरीके से अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को बनाया है कि जैसे लगता है कि वो नौजवान है। लाइन तीसरा लाइन क्या कह रहा है, सूरज से हमने पाई गर्मी भी और रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया। इसका तशरीह हम देख लेते हैं। ए मेहरबान खुदा, खुदा ने सूरज को ऐसा चश्मा बना दिया है जिससे दुनिया वालों को गर्मी भी मिलती है और रोशनी भी। ऐ खुदा, तेरी जैसी भी तेरी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अल्लाह ताला की जितनी भी तारीफ की जाए वो बिल्कुल वो कम ही है। ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला का आपको जिक्र करते रहना चाहिए। देख लेते हैं हम। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहचहाती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वाब बनाया। इसका जो तर्जुमा है यानी कि तशरीह है, इस्माइल मेरेठी कहते हैं कि ए खुदा, तूने कैसे प्यारी प्यारी परिंदे जहाँ बनाए और चहकती हैं तो लगता है कि तेरी गुन गा रही हैं। इनके सब तस्बीह ख्वाह है, यानी कि ये जब गाती है तो उनकी आवाज़ कितनी सुरीली होती है। जैसे कोयल, कोयल की आप आवाज़ सुनोगे तो कितनी ज़्यादा सुरीली होती है। उसके बाद हम पांचवा लाइन को कर लेते हैं। पांचवा क्या कहता है, रहमत से तेरी क्या क्या नेमतें मुअस्सिर, इन नेमतों को तुझको तुझको है कदरदां बनाया। ऐ खुदा, तूने अपनी रहमत से कितनी नेमतें हमें अता की है, तो तू ही है इन नेमतों की कदर जानता है। ऐ खुदा, तूने इस जहां में, इस कायनात में जो कुछ बनाया इससे तेरी कारीगरी कुदरत और कारीगरी जाहिर होती है। फिर उसके बाद शायर क्या कहता है, हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, या कारखाना तूने कब रायगा बनाया। उसके बाद शायर कहते हैं, शायर ने कहा है, शायर ने इस मुशायरे में दुनिया को एक कारखाना फरमाया है, कारखाना करार दिया है, और फिर कहा है कि इस कारखाना में कोई चीज़ बेकार नहीं। बिल्कुल, कोई भी चीज़ आपके लिए होती है तो अच्छी के लिए होती है, या फिर अल्लाह ताला जो कुछ अदा करता है वो आपके लिए अता करता है। बेकार नहीं, बेफिजूल नहीं, हर चीज़ का कारामद है, मुफीद है। इस्माइल इस्माइल मेरेठी का ये जो नज़्म है, तो इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या है वो देख लेते हैं। खुदा ने इस दुनिया में इंसान के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाई और बहुत सी नेमत अता की है। इन नेमत अता की है, इंसान को इसका कदर करना और अपनी रब का शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अगर शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा अता करूँगा। बेशक अगर जिसके पास भी नहीं हो तो वो भी शुक्र करता है, जिसके पास होता है तो उसे भी शुक्र करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आपको कुछ है, अगर आपके पास कुछ है तो उसका शुक्र करना सीखो। ठीक है, नाशुक्री करोगे तो वो चीज़ तुम्हारे पास जो है उससे ले ली जाती है। चैप्टर 1 का जो सवाल जवाब है वो हम कर लेते हैं। यानी कि इस्माइल मेरेठी ने जो हमद कहा, तो उसका पहला जो सवाल है वो ये है, शायर ने बेले बूटे को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है। इसका जो जवाब होगा, मिट्टी से पेड़ पौधे निकलते हैं और इन पर बेले बूटे यानी कि फल फूल, बेल बूटे का मतलब होता है फल फूल, जब आप इसका मीनिंग देखोगे तो फल फूल होता है, निकलते हैं। इसलिए शायर ने खुदा की कुदरत को जाहिर करने के लिए कहा है कि मिट्टी से खुदा ने किस कदर खुशनुमा बेले बूटे उगाए हैं। ठीक है। दूसरा जो सवाल है, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है। चश्मा उस जगह को कहा जाता है जहाँ से ज़मीन से फूट कर पानी निकलता है। इसी तरह हर सुबह सूरज तुलू होता है तो इससे रोशनी और हरारत फूटती है। गोया के सूरज रोशनी और हरारत का चश्मा है। जब जब सूरज निकलती है तो आप सूरजमुखी फ्लावर को देखोगे, फूल को देखोगे तो क्या होता है, फूटने लगता है।
तीसरा जो सवाल है तीसरा जो सवाल है, चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती हैं? चिड़िया जब चहचहाती है तो शायर तसरीह करता है कि खुदा की हम्द व सना कर रही हैं, इसी की पाकीज़गी बयां कर रही हैं। इसका ये अब जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा जो सवाल है वो है, आखिरी अशरे में कारखाना से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा, आखिरी अशरे में कारखाना से मुराद दुनिया है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम।